देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। यह बात कही है पुष्कर सिंह धामी ने। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं। एक जगह व्याख्यान देते समय पुष्कर सिंह धामी जी ने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सड़कों पर नमाज पढ़ने के पक्ष में आ जाते हैं, तो धामी जी ने कह दिया सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है। आपको पता है कुछ दिन पहले हरीश रावत जी ने साफ तौर पर मीडिया को व्याख्यान देते समय यह बात कह दी थी उन्होंने कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। लाइन लंबी लग गई है, इसलिए सड़क में नमाज अदा करनी पड़ रही है, तो उतने पीरियड के लिए उसको समा किया जाना है, उसको ये माना जाना चाहिए कि अपरिहार्य हो स्थिति पैदा होगी है जिसके कारण इसको सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ी है। सीएम धामी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी चल रही है चारधाम यात्रा, और चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी तरीके से किसी भी यात्री की, किसी भी श्रद्धालु की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होने देंगे। वैसे भी उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो फिर इसीलिए धामी जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान और कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चारधाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। जिनको नमाज करनी है करें, नमाज भी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। उनका अपना धर्म है तो उसका पालन करें, लेकिन मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए जहाँ पर वो व्यवस्था बनानी है। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को आपके उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान ये किसी भी प्रकार से, और कुछ लोग केवल हर बात को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि वोट बैंक की दृष्टि से इसको देखा जाए। इन सब व्यवस्थाओं में वोट बैंक से ऊपर आना चाहिए। देवभूमि में तो बिल्कुल तुष्टीकरण का काम जो लोग करते रहे, वो सालों से करते रहे। हम ये सब काम तुष्टीकरण का बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं करेंगे। देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की भी हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि सीएम धामी ने यह भी कह दिया कि सार्वजनिक सड़कों को बंधक बना करके अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की भी हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि अगर देवभूमि में नमाज पढ़ना है तो आप मस्जिद में पढ़ेंगे, ईदगाह में पढ़ेंगे, लेकिन सड़क पर नहीं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल साफ है। अब देखते हैं कि इस पर बाकी पार्टियों के लोग, कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत जी या अन्य जो लोग हैं, वो क्या क्या प्रतिक्रिया देते हैं। उनके प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा और हम आपको प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।